जय हिंद, जय भारत। आज प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना बच्चों। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। कहने का मतलब है 3,900 में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है ना बच्चों। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद मिलाकर 1,300 में खरीदी। ठीक है ना बच्चों। तो पहले इसमें क्या करेंगे, हमें मालूम होना चाहिए कि एक बल्ले का मूल्य क्या था, एक गेंद का क्या मूल्य था। तो इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हल करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य रुपये X तथा एक गेंद का मूल्य रुपये Y है। ठीक है ना बच्चों। अब पहली शर्तानुसार देखते हैं। ठीक है ना बच्चों। पहली शर्तानुसार ये है कि जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का 3x होगा तथा 6 गेंद तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y। यानी इसको हम 3x प्लस 6y बराबर 3,900, क्योंकि इतना 3,900 में 3 गेंद 3x बल्ला और 6y गेंद का मूल्य है। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों 3 कॉमन है तो 3 एक कम 3 यानी x आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2y आ जाएगा बराबर 3,900। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर ये चला जाएगा 3,900 अपान 3। इसको काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 2 जीरो भी बचा कट गया, यानी बचा क्या, x प्लस 2y बराबर 1,300। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है सवाल में, दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त में कह रहा है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, अब प्लस 3 गेंद है तो एक का y रुपये है तो 3 का 3y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1,300। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है ना बच्चों। ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो लिखेंगे बीज गणितीय रूप। ठीक है ना बच्चों। अब लिखेंगे समीकरण
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा जो है x प्लस 2y बराबर 1300, या x बराबर निकाल लेंगे 1300 प्लस है तो क्या हो जाएगा -2y। अब प्यारे बच्चों, x y का हम सारणी रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं सारणी बनाते हैं। सारणी बन रही है प्यारे बच्चों। सारणी बन गई। तो एक में हम x लिख देंगे और एक में प्यारे बच्चों y लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसमें हम मान रखेंगे, y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। प्यारे बच्चों 1 2 3 मान निकालने हैं, कम से कम 2 मान बहुत ही जरूरी है, या 3 मान तक ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम y का मान 300 रखेंगे, बड़ी संख्या में रखेंगे क्योंकि यहाँ 1300, जिससे x का मान भी उसी रेशियो में निकले। तो देख रहे हैं 300 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा। 600 और 1300 में से 600 जाएगा 700 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब हम 500 रख लेते हैं, तो 5 दूनी 1000 हो जाएगा। 500 दूना 1000, 1300 में से 1000 जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब हम यहाँ पर 600 रख लेंगे, तो 6 रखेंगे तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, और 1300 में से 1200 जाएगा यानी 100 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। ये पहले समीकरण का बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम दूसरे समीकरण से निकालेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण हमारा 2 है बच्चों, x प्लस 3y बराबर 1300। इसी तरह x का भी मान निकालेंगे। x बराबर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1300 माइनस 3y। ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह इसके लिए भी सारणी बनाएंगे, x y का मान निकालेंगे। मान अपने सुविधानुसार निकालना है बच्चों, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो भी मान आपको अच्छा लगे वो मान यहाँ से रख कर निकाल सकते हैं। चार मान इसमें भी निकालेंगे बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, यहाँ पर y। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर भी हम y का मान निकालेंगे, जो भी सुटेबल हो सोचकर। तो यहाँ पर मान लो बड़ी संख्या में ही रखेंगे। मान लो यहाँ पर हम 400 रखते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 1300 में से 1200 निकलेगा तो 100 बचेगा निश्चित तौर से।
अब यहाँ पर अगर बच्चों हम 300 रख लें तो 3 त्रिका 900 हो जाएगा। 13 में से 900 जाएगा तो 400 बचेगा। अब यहाँ पर हम 200 रख लेंगे तो 200 रखेंगे तो 3 दूना 600। 1300 में से 600 जाएगा 700 बचेगा। ठीक है ना बच्चों, ये सारणी बन गई। अब इसको हमको दर्शाना है ग्राफीय निरूपण में या ज्यामितीय निरूपण में। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि सवाल में दिया है ज्यामितीय निरूपण, तो ज्यामितीय निरूपण ही करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग तो अब क्या निकालेंगे बच्चों, ज्यामितीय रूप। ठीक है ना बच्चों, इसको ग्राफ कॉपी में खींचना है, लेकिन हम जो है इसी में सिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में ग्राफ कॉपी शायद ना मिले, तो इसी पे सीखे रहो ताकि दिक्कत ना हो। फिलहाल आप लोग हाथ की सफाई ग्राफ पेपर पे ही करना है आपको। ठीक है ना बच्चों, इसमें हम छोटी सी जगह में आपको सिखाते हैं। इसमें प्यारे बच्चों हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो पहले हम खींच लेते हैं वाई अक्ष। ठीक है ना बच्चों, इधर आपका एक्स अक्ष रहेगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये हो गया एक्स डैज हो गया, ये एक्स हो गया एक्स डैज। यहाँ पर बच्चों वाई होगा और यहाँ पर वाई डैज होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों मूल बिंदु होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम नंबर डिनोट कर देंगे, क्योंकि बच्चों सारणी में देखते हैं सब 100 के ऊपर है, इसलिए हम इसमें बिंदु जो मानेंगे 100 से मानेंगे। ठीक है ना बच्चों, एक्स अक्ष पे देखते हैं 700 है, 700 है, और वाई अक्ष पे ज़्यादा से ज़्यादा 600 है, तो हम एक्स अक्ष पे ज़्यादा से ज़्यादा 700 मानेंगे। मान लो 100 हो जाएगा, 200, 300, ये बराबर दूरी रहनी चाहिए बच्चों। 400, 500, 600, 700। ठीक है ना बच्चों, तो एक्स अक्ष पे 700 मानना है इसको। अब यहाँ पर भी मानना है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि हमें देखना है ये ऋणात्मक में हमें मानने नहीं है,
इधर भी नहीं मानना है, क्योंकि इसमें कोई ऋण में नहीं है, सब धनात्मक है। ठीक है ना बच्चों, हमें x अक्ष की धनात्मक रेखा पर y अक्ष की धनात्मक रेखा पर ही खींचना है। तो पहले चलते हैं, पहला सारणी जो है उसके लिए खींचते हैं। 700 है और 300, x अक्ष पे कितना है बच्चों 700, y अक्ष पे कितना है 300। तो यहाँ पे देखते हैं x अक्ष पे 700, देखो 100 200 300 400 500 600 700, ठीक है ना बच्चों। इसके सिद्धांत लेंगे और y अक्ष पे 300 है यहाँ, तो यहाँ 300 के सीध पे आएंगे और 700 लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये बिंदु दरस जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब चलते देखते हैं, ये बिंदु दरस गया। अब 300 x अक्ष पर है, 500 y अक्ष पे, तो ये x अक्ष हो गया 300 और 500 y अक्ष, यानी यहाँ पर आए, क्योंकि 500 यही है। तो यहाँ पे 300 का अगर सिद्धांत लेते हैं बच्चों, तो ये देखते हैं 300 यहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। उसके बाद x अक्ष पे 100, y अक्ष पे 100 600, तो ये 100 है और 600 कहाँ पर है प्यारे बच्चों, यहाँ आएगा लगभग। ठीक है ना बच्चों, ये तीनों बिंदु दरस गए हैं, इसको हम तीनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है ना बच्चों, ये तीनों बिंदु क्या हुए, मिल गए। इसे बढ़िया से मिलाना है बच्चों। ठीक है ना, ये मिल गया। एक सारणी का हम लोग खींच चुके हैं, इसका निर्देशांक भी अंकित कर देते हैं। इसका बिंदु जो है इसको ए मान लेते हैं, इसका 700 कामा 300 है। ठीक है ना बच्चों, तो अब इसको हम बी मान लेते हैं। बी का कितना है 300 कामा 500। ठीक है ना बच्चों, इसको हम सी मान लेते हैं। सी का है 100 कामा 600। ठीक है ना बच्चों, अब अगले सारणी का हम लोग दर्शा लेते हैं। अगले का क्या है, x अक्ष पे 100 है, y अक्ष पे 400, तो 100 यहाँ है और 400 कहाँ, 1 2 3 400, यानी लगभग यहीं पे आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये दरस गया। उसके बाद x अक्ष पे 400 है, तो 100 200 300 400 यहाँ पर है और y अक्ष पे 300 है, तो 300 कहाँ दर्शाएंगे, यहाँ आ जाएगा। अगर सीधान लेते हैं तो देखते हैं 300 का और 400 का सिद्धांत। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। अब उसके बाद ये x अक्ष पे 700 है और y अक्ष पे 200, तो 700 ये है 200 ये है, तो अगर सिद्धांत लेंगे तो 600 और उसका, तो यहीं पे आएगा। ठीक है ना बच्चों, ये तीन बिंदु इसमें भी मिल गए। तीनों बिंदु को हम फिर मिला देंगे। ये देखें ग्राफ बन गया बच्चों, इसको भी हम मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, सी तक हो गया था, इसको हम बिंदु डी मान लेते हैं। इसके निर्देशांक जो हैं 100 कामा 400, इसको हम ई मान लेते हैं। इसके निर्देशांक जो हैं 400 कामा 300 हैं। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये है। और उसके बाद इसको हम यफ मान लेते हैं बच्चों। इसके निर्देशांक जो हैं 700 कामा 200 है, क्योंकि 700 पर होना चाहिए बच्चों। ये 600 पर है, ये बच्चों नहीं 200 700 के सामने होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए लगभग, ये नहीं रहना चाहिए। यह बिंदु यहाँ मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों,
ठीक है बच्चों, एक ग्राफ आपका दरस गया। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।